इंडियन क्रिकेट टीम का एक और शाहकार, इंडियन क्रिकेट टीम का एक और सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी। ये देखो तबाही, वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से आंधी मचाई। देखो, कहावतें खूब सुनी थी कि एक बिहारी सब पे भारी, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी 14 साल का वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट होकर के फास्टेस्ट शतक लगाता है अंडर 19 की हिस्ट्री में, तब आप कहते हो कि भैया इंडिया छोड़ो, ये तो दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। देखो क्या पता लगाओ क्या खा रहे हैं ये हिंदुस्तानी लोग, कहां से ला रहे हैं इतना टैलेंट। अबे वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में 143, 78 बॉलों में 143। यार मेरे गुर्दे फेफड़े फेल हो जाएंगे। मुझे पता लगाना है कि ये इंडियंस आखिर खा क्या रहे हैं कि इतने नेचुरली टैलेंटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं। धरती से तूफानी शतक वाला संदेशा आ गया है अजीत अगरकर एंड कंपनी के नाम। भारत के चयनकर्ताओं के नाम की मत देखिए कि लड़का सिर्फ 14 साल का है, ये देखिए कि लड़का कितने लंबे लंबे छक्के मारता है। ये मत देखिए कि लड़के की उम्र इतनी कम है, ये देखिए कि अपनी उम्र से 3-4 साल बड़े गेंदबाजों की किस तरह धुनाई कर रहा है। ऐसा लगता है कि कोई चैंपियन बल्लेबाज मोहल्ले के गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिस तरह इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ वैभव बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो इस बात को साफ दिखाता है कि सालों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और रेहान मल्होत्रा ने कर दी इंग्लैंड की पिटाई, इंडिया अंडर 19 ने कर दी भाई इंग्लैंड में सफन सफाई। यार वैभव सूर्यवंशी, मैं हैरान हूं कि ये इंसान है, एलियन है, कोई रोबोट है, या एआई से बनाया हुआ कोई इंसान है, या वो पीके की तरह जो आसमान से आता है वो है, या फिर वो ऋतिक रोशन की फिल्म में वो जो जादू आता है, फुटबॉल खेलता है, या ये वो जादू है। कौन है ये, क्या है ये? कभी 5 छक्के, कभी 3 छक्के, कभी 8 छक्के, कभी 10, कभी 9, कभी 30 बॉल पे 80, कभी जो है कि 52 बॉल पे 100। उसका तो जिक्र हम कर रहे थे, ऊपर से रेहान मल्होत्रा ने भी याद दिला दिया कि हम भी हैं इंडिया। ये क्या कि एक तरफ इंडिया के जो सीनियर्स हैं वो ठोक रहे हैं इंग्लैंड को, जिसमें शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत वगैरह मिलके, और उसके अलावा मोहम्मद सिराज और आकाशदीप मिलके ले रहे हैं इंग्लैंड की। दूसरी तरफ इंडिया ने अपने जूनियर्स को लगाया है इंग्लैंड के जूनियर्स की लेने में। अबे अंग्रेजों से कोई खानदानी बदले लिए जा रहे हैं, हमारा भी कोई हक बनता है, हमें भी मौका दो। क्योंकि पाकिस्तान को मौका मिलता तो ये तो हमारी ये हरकतें हैं अजीबोगरीब, हम जहां जाते हैं बेइज्जती करा के जाते हैं। ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो जाकर हमारे बदले जो है वो लेता है पूरी दुनिया से। हम ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं, हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है। हम न्यूजीलैंड से हारते हैं, हिंदुस्तान न्यूजीलैंड को हराता है। हम इंग्लैंड से हारते हैं, हिंदुस्तान इंग्लैंड को हराता है। हम जिस टीम से हार के आते हैं, इंडिया जाके उनको हराता है। और आज यहाँ पर अंडर 19 का मैच भी हो रहा है और बड़ा वाला मैच भी हो रहा है। खैर अंडर 19 के ऊपर बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। लेकिन फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। ये बल्लेबाज वाकई खास है। इस बल्लेबाज में क्रिस गेल वाली झलक दिखाई देती है, इस बल्लेबाज में सनत जयसूर्या वाली झलक दिखाई देती है, इस बल्लेबाज में डिविलियर्स वाली झलक दिखाई देती है। तूफानी बल्लेबाजी के मामले में जब क्रीज पर उतरता है तो गेंदबाज पानी मांगते हैं, पनाह मांगते हैं कि बचे तो बचे कहां। दोस्तों आईपीएल में जब वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगाया था तो ये माना गया कि यार पाटा पिच है, बैट स्विंग अच्छा है, लप्पे लग गए। लेकिन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए इंतजार कराना होगा, कुछ साल का एक्सपीरियंस लेना होगा, डोमेस्टिक में अच्छा करना होगा, 4-5 साल बाद डेब्यू कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए वैभव जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक पारी देखकर हवा में चढ़ाने वाली बात है। इस बल्लेबाज की बैट स्विंग, इसका कॉन्फिडेंस और इसकी काबिलियत अभी से डेब्यू कराने लायक है। ने 78 बॉल में 143 की पारी खेली भाई, 143। और पता है ये 143 पर आउट होने के बाद ऐसे मुंह लटका कर जा रहा था जैसे मानो डक पर आउट हो गया हो। मतलब मैं लिटरली इसको देख रहा था, मैंने कहा यार भाई तूने 143 कर दिया है, ये हिस्टोरिकल है। मतलब इतना तेज आज तक किसी ने भी शतक नहीं लगाया, ये यूथ ओडीआई का सबसे ज्यादा है। और ये तो आप छोड़ दो, आज इसने 13 चौके लगाए, 10 छक्का लगाया, और इसके बाद अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब दूसरों का तो तोड़ ही रहा है, अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक इनिंग में यूथ ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के अगर किसी ने लगाए थे तो वैभव सूर्यवंशी ने पिछले मैच में लगाए थे 9 छक्के, और इस मैच में उसने 10 लगा दिए। अपना ही रिकॉर्ड इसने 2 दिन में तोड़ दिया। बल्कि उसके पहले जो रिकॉर्ड था वो राज बावा का था 2022 का, जिन्होंने 8 छक्के लगाए थे, और उससे पहले जो था वो 2009 का था मनदीप सिंह का, जिन्होंने 8 छक्के लगाए थे। सो 8-8 में चल रहा था 2009-2022 का रिकॉर्ड, लेकिन इसने 2 दिन में अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। की अंडर 19 टीम में हमारा भी एज अंडर 90 है, हम भी 18 साल के हैं। अगर हमें
हमको कोई याद नहीं कर रहा तो हम भी याद जो है कि अपनी ताजा कर दें, उसने भी 100 ठोक दिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। भाई इस टाइम क्रिकेट में जो वैभव सूर्यवंशी ने तूफान मचा रखा है, जो वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट में जलवा लगा रखा है, भाई वो इंडिया का टेस्ट मैच लोग वहां पे इतना नहीं जा रहे जो मतलब वैभव सूर्यवंशी को सर्च किया जा रहा है। अंडर 19 का मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसके अंदर इंडिया ने पहले बैटिंग की और आयुष महात्रे ने सिर्फ 5 रन बनाए 14 गेंदों में, ठीक है, वो आउट होकर चले गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो फिर पूरी दुनिया ने देखा, और क्या हुआ है, मतलब आप सोचो कि क्या हो गया है भाई। ये आयुष महात्रे के आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी, हालांकि उनके साथ ओपनिंग कर रहे थे, कितने रन बनाए बंदे ने, 143 रन इन जस्ट 78 बॉल्स। 78 बॉलों में 143। 14 साल की उम्र में कौन सा बच्चा मारता है? ये कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड किया? क्योंकि ऐसे बच्चे पैदा तो होते ही नहीं है, हमने जिंदगी में नहीं देखे ऐसे बच्चे पैदा होते हुए। 143 रन, 78 बॉल, 13 फोर्स एंड 10 सिक्सेस, 10 छक्के। अबे छक्के मार मार के लाल कर दिया इंग्लैंड के बॉलर को। भैंस के टके पहले ही लाल हैं, लेकिन उनको, क्योंकि अंडर 19 के लड़के तो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। इंग्लैंड में जो छक्के लगा रहे हैं वो बाउंड्री लाइन के पार नहीं जाते, स्टेडियम के पार जा रहे हैं, और हर मैच में अच्छा करके दिखाया है, जो इस बात को दिखाता है कि लगातार अच्छी पारियां खेलने की भी काबिलियत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लप्पे लगाते हैं। इंग्लैंड की धरती पर वैभव एक के बाद एक तूफानी पारियां खेल रहे हैं, और वक्त के साथ पारियां बड़ी होती जा रही हैं। पहले ओडीआई मैच में बनाए 19 गेंद में 48 रन, दूसरे ओडीआई में बनाए 34 गेंद में 45 रन, तीसरे ओडीआई में आईपीएल की तरह तूफानी शतक आते आते रह गया। 31 में 86 बनाए थे, हो सकता था कि 35 गेंद में वहां पर भी सेंचुरी आ जाती। तीसरे ओडीआई में जो कसर रह गई, शतक पूरा नहीं कर पाए, तो चौथे में वो कसर भी पूरी करती। इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ चौथे ओडीआई में वैभव ने तूफानी शतक जड़ दिया है, और भारतीय चयनकर्ताओं को संदेश दे दिया है कि यह टैलेंट दर्शकों के रोमांच के लिए है। बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलने का हकदार है ये टैलेंट। अरे एक मैच में रन किए आपने, अरे दूसरे मैच में किए, अरे तीसरे मैच में 250 का स्ट्राइक रेट, अरे चौथे मैच में 52 बॉल पे 100। अंडर 19 क्रिकेट की तारीख बदल दी कि अंडर 19 ओडीआई में फास्टेस्ट 100 अब सूर्यवंशी के नाम है। 52 बॉल पे फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, 14 साल का लड़का, और वो भी अंडर 16 में, अंडर 19 में खेल रहा है। इसको अंडर 16 में होना चाहिए, ये अंडर 19 में खेल रहा है, जबकि अंडर 19 का है ही नहीं, ये अंडर 16 का है, और उसने दुनिया हैरान कर रखी है। तो जब आईपीएल में लगाया था, लोगों ने कहा यार आईपीएल की चीजों को ना आईपीएल तक रहने देते हैं। वहां पर हालांकि इसके पास अब रिकॉर्ड है फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एनी इंडियन, लेकिन वहां पर इंडियन का टैग लग रहा था कि यार ब्रैकेट छोटा हो रहा है, लेकिन यहां पर कोई ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि जो 52 बॉल में सेंचुरी लगाई है इसने, वो फास्टेस्ट एवर 100 है इन अंडर 19 हिस्ट्री। आप सोचो कि पहले मैच में आता है 19 बॉल में 48 की पारी खेलता है, लोग इंप्रेस होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं यार ये ना इसी टाइप का खिलाड़ी है, ये आएगा कुछ रन करेगा चला जाएगा, 5-6 ओवर 8 ओवर 10 ओवर इतना ही तक खेलेगा, लंबा खेलने वाला खिलाड़ी नहीं है। अगले मैच में 34 बॉल में 45, एक और हाफ सेंचुरी मिस होती है, लोग कहते हैं देखो कहा ना ये वैसा ही है, आएगा थोड़ी देर खेलेगा और चला जाएगा। लेकिन तीसरे मैच में इसने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा, इसने सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ा, जब 31 बॉल में 86 कर गया। बहुत लोगों ने कहा कि यार थोड़ा सा और रुक जाते तो शतक लग जाता, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो टूट जाते, और इंटेंट वाला खिलाड़ी लोगों को दिखा। लेकिन आज सबकी शिकायतें दूर हो गई जब विहान मल्होत्रा ने भी 129 रन स्कोर किए, लेकिन 121 बॉलों में। इनका स्ट्राइक रेट 106 का था स्ट्राइक रेट। अच्छा, उसके अलावा कोई खास हुआ नहीं। इंडिया ने यहाँ पर 363 रन बनाए, और इंग्लैंड जो है वो सारी की सारी टीम 308 पे आउट हो गई। तो यहाँ पर मैच जो है वो क्लोज भी नहीं हुआ। इंडिया 55 रन से ये मैच जीत गया। लेकिन फिर आते हैं उसी लड़के के ऊपर जो यंग लड़का है। यार मुझे बताओ, क्या पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जिसका T20 में स्ट्राइक रेट 180 का हो? कोई ऐसा बंदा है? कोई ऐसा बंदा बता दो पाकिस्तान के अंदर जो 180 के स्ट्राइक रेट से T20 में बैटिंग कर सकता हो। नहीं है। मैं फॉलो कर रहा हूं 10 साल से इंडियन क्रिकेट को, मैं फॉलो कर रहा हूं 10 साल से हिंदुस्तान की क्रिकेट को। मुझे एक भी बंदा ऐसा नजर नहीं आता जो कि इस किस्म की बैटिंग कर सकता हो। जो ने कहा भाई हम भी हैं, हमें भी याद कर लो। उसने खुद जो है कि दरवाजा बजा दिया सब पूरी मीडिया का कि भाई ठक 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 ठक, मैं भी हूं, मेरे बारे में भी कुछ बात कर लो, मैं भी आज 100 ठोक दूंगा। दोनों ने मिलके 100 लगाए और इंग्लैंड अंडर 19 को भाई साहब
बैकफुट पे पहुंचा दिया। इंडिया की भी अंडर-19 है, इंग्लैंड की भी अंडर-19 है, लेकिन जो क्रिकेट इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है वो इंग्लैंड नहीं खेल रहा। आप इंडिया की क्रिकेट देखें, आप अंडर-19 देखें, आप इंटरनेशनल देखें, आप विमेंस टीम देखें, बीसीसीआई ने क्या मतलब अपनी पहचान बनाई है, क्या खिलाड़ी उन्होंने पैदा किए हैं, क्या उन्होंने डोमेस्टिक खिलाया है लड़कों को, उन्होंने अंडर-19 में मतलब आने वाला जमाना इंडिया की क्रिकेट का होगा जिसपे इंडिया का राज होगा। अभी भी राज है, लेकिन आने वाला जमाना वो राज एक अलग किस्म का होगा। और उसके पहले जब इसने 86 की पारी खेली थी उस दिन सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ा था। सुरेश रैना ने 2004 में 236 के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी करी थी, वो रिकॉर्ड तोड़ा। युवराज सिंह ने 2000 में 232 के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी करी थी, वो रिकॉर्ड भी इसने तोड़ दिया 2025। सोचो, ये बैक टू बैक युवराज का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, रैना का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और जब इन सब रिकॉर्डों से इसका मन भर गया तो 12 साल पुराना रिकॉर्ड जो कि सरफराज के नाम था, सबसे यंगेस्ट अंडर-19 में शतक लगाने का, वो भी इसने तोड़ दिया। कि इतने कमाल की बैटिंग कर सकता हो, जो कि यहाँ पर दुनिया की मैं कहता हूँ बेस्ट से बेस्ट बॉलिंग लाइनअप की और बेस्ट से बेस्ट सबसे बड़े बॉलर्स की धज्जियां उड़ा के रख सकता हो, ये काम करके दिखाया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने। 143 रन सिर्फ और सिर्फ 78 गेंदों के अंदर, और वो भी 13 चौके और 10 सीखो मेरे पाकिस्तानियों, सीखो मेरे बाबर आजम के फैंस, तुम लोग सीखो कि ये किसी को मैच नहीं देना है, कोई मजाल है इंडिया के इन खिलाड़ियों से जो है कि मैच जीत के जाए। वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात कर लेते हैं, विहान मल्होत्रा के ऊपर भी हम बात करेंगे। भाई एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो दुनिया के खिलाड़ियों ने जो रिकॉर्ड बना रखे हैं ना वनडे में और T20 में, ये सबने बनाए हैं, लेकिन तोड़ेगा अकेला वैभव सूर्यवंशी। अरे यार 4-5 मैच में लगातार हर कोई रन करता है, लेकिन मारता नहीं है, बजाता कोई नहीं है, छक्कों की बरसात कोई नहीं करता। स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी अपने स्ट्राइक रेट को खुद ही रोक नहीं पा रहे हैं। मतलब वो जादू की फिल्म में, वो ऋतिक रोशन की जो जादू फिल्म में वो जादू धूप को देख के पागल हो जाता है ना, शक्ति आ जाती है उसमें। वैभव सूर्यवंशी का मुझे लगता है सामने बॉलर को या बॉल को देख के इसमें शक्ति आ जाती है कि इसको छोड़ना नहीं है। और मैं क्या सोचकर बाबर आजम की तस्वीर लगाता हूं कि ये कुछ ना कुछ करेगा। हर रोज हम खबर सुनते हैं कि इंडिया के एक यंगस्टर ने ये कर दिया, इंडिया के एक यंगस्टर ने इसको मार दिया, इंडिया ने एक यंगस्टर ने इतनी सेंचुरी मार दी, इतनी 50s मार दी। हम डेली ये खबरें सुनते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं सुनते कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने आज इनको हरा दिया, आज पाकिस्तान के यंगस्टर ने ये बदले लिए, आज पाकिस्तान के यंगस्टर ने नहीं है पाकिस्तान में ऐसे यंगस्टर जो कि ऐसी हरकतें कर सके। हम तरसते हैं पाकिस्तान में कोई वैभव सूर्यवंशी जैसा एक प्लेयर पाकिस्तान को मिल जाए, हम तड़पते हैं इसके लिए, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं है भाई। हमारी किस्मत में वैभव सूर्यवंशी जैसा एक भी प्लेयर नहीं है। हमारी किस्मत में वैभव सूर्यवंशी जैसा कोई एक टैलेंटेड लड़का नहीं है, ना पीएसएल के अंदर, ना डोमेस्टिक में, ना इंटरनेशनल में। अब ये प्रोडक्ट जो है वैभव सूर्यवंशी, ये इंटरनेशनल में खेलने के लिए 100% तैयार है। आप कह सकते हैं वैभव द रिकॉर्ड ब्रेकर सूर्यवंशी। अब देखिए आईपीएल में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जब उन्होंने शतक जड़ा था गुजरात टाइटंस के खिलाफ, तो वहां पर सबने यही बात करी कि भाई अब इस परफॉर्मेंस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो कहीं ना कहीं यही था कि यार ये वन इनिंग्स वंडर तो नहीं है, लेकिन अब हम जब देख रहे हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, यूथ सीरीज हम देख रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वहां पर नया मैच होता है, नया रिकॉर्ड वहां पर बना देते हैं वैभव। और हमने देखा पिछले मैच में ही जब थर्ड ओडीआई था वहां पर, तो वहां पर हमने बात करी कि भाई फास्टेस्ट 50s में अगर आप बात कर रहे हो ऋषभ पंत के बाद किसका नाम वहां पर आया, वहां पर नाम आया वैभव सूर्यवंशी का। और अगर ये ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में हो तो हम तो भाई उसको पैदा होते ही खिला दें, लेकिन इंडिया के पास ऑलरेडी जो खेल रहा है वो बहुत बड़ा टैलेंट है। मसला तो ये है वैभव के लिए कि उसको उनसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना पड़ेगा, जो कि वो कर रहा है। अपनी तरफ से वैभव पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन इंडियन टीम में जो लड़के इस टाइम पे खेल रहे हैं उनके अंदर भी बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान में ना जो खेल रहे हैं उनके अंदर कोई टैलेंट है, और ना ही जो यहाँ पर बाहर बैठे हैं उनके अंदर कोई टैलेंट है। और एक बात बताऊं, जो पैदा होने वाले हैं उनके अंदर भी कोई टैलेंट नहीं है। ये भी मेरी गारंटी अभी से लिख के ले लो कि पाकिस्तान को टैलेंट के लाले पड़े हुए हैं। तक इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने 11 चौके 8 छक्के इस तरीके का शतक वहां पर जड़ा है कि सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है कि भाई ये खिलाड़ी कभी इंडिया के लिए अवेलेबल होगा, कभी इस खिलाड़ी का नाम हम टीम इंडिया के साथ एसोसिएट करेंगे, वहां पर कभी ये मेंस टीम के लिए खेलेगा। तो इस तरीके की बातें वहां पर स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली डिलीवर करने वाली बात है कि
इंग्लैंड अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19 में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और चौथे वनडे में 52 गेंदों पर शतक ठोका। वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में अपना अर्धशतक सिर्फ 24 गेंदों में पूरा किया और इसके बाद उन्होंने अपना शतक 52 गेंदों पर लगाया। अपनी शतकीय पारी के दौरान वैभव के बल्ले से 8 छक्के और 10 चौके निकले। वैभव यूथ वनडे में भारत की तरफ से सबसे तेज लगाने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।